हे गाइस, वेलकम बैक टू सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा कि जो न्यू बेबी बॉर्न्स होते हैं उनको बहुत जल्दी जल्दी सर्दी लग जाती है, बहुत जल्दी उनको कोल्ड हो जाता है। तो इसके क्या हम घर घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हम अपने बेबी को कोल्ड से बचा सकें, उसको सर्दी लगने से बचा सकें। वैसे गाइस, मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ बहुत दिनों बाद बना रही थी, क्योंकि मैं दरअसल कहीं बाहर चली गई थी किसी काम की वजह से, तो मैं वीडियोज़ नहीं बना पाई थी। तो मेरी और भी वीडियोज़ है, तब तक आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि मेरा तो यूट्यूब चैनल में पूरा स्टॉक भरा पड़ा है वीडियोज़ का, तो आप तो देख सकते हैं बहुत आराम से। तो मैं कोशिश करूँगी कि अब जो आने वाले दिनों में मैं कोई भी जो वीडियोज़ हैं वो स्किप ना करके मैं रेगुलरली कोशिश करूँगी वीडियोज़ बनाने के लिए, या ऑल्टरनेट डेज पर। तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल देखिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। सो गाइज़, आज हम बात करेंगे कि हम ऐसे कौन से तरीके अपनाएं जिससे हम अपने बेबी को सर्दी लगने से बचा सकें। क्योंकि गाइज़, आपको पता है कि जब हम न्यू मदर बनते हैं, तो जब बेबी हमारे इस दुनिया में आ जाता है, तो क्योंकि वो एक नए एनवायरनमेंट में आता है, तो उसको बहुत जल्दी किसी से बच्चे को सूट नहीं करता है, तो बहुत जल्दी उसको सर्दी जुकाम लग जाता है, किसी को जॉन्डिस हो जाता है। मतलब अलग अलग बच्चों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं। तो मैं आज इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। फर्स्ट, सबसे पहला, अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी को सर्दी लग गई है तो आप उसको गर्म पानी से सिकाई करें, गर्म पानी से उसको स्टीम दिलवाएं, मतलब भाप दिलवाएं, या फिर आजकल तो न्यूबलाइज़र वगैरह भी चल गया है, आप न्यूबलाइज़र भी दे सकते हैं। उसमें एक मेडिसिन आती है, डाल के आप उसको आराम से ईजिली दे सकते हैं। और अगर आपके पास नहीं अवेलेबल है न्यूबलाइज़र, तो आप गर्म पानी से भी स्टीम दिलवा सकते हैं अपने बेबी को दिन में 1 से 2 बार। अगर मौसम ठंडा है तो आप ये चीज़ें 3 से 4 बार कर सकते हैं, और मौसम का जो टेम्परेचर है वो ऑलरेडी गर्म है, तो आप 1 से 2 बार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब आप उसको स्टीम दे दें तो उसको अच्छे से कवर कर दें बेबी को, क्योंकि वो जब हम स्टीम लेते हैं और गरम गरम जो स्टीम होता है वो हमारे अंदर जाता है, और हम डायरेक्टली अगर ठंडी हवा या ठंडे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आएंगे तो बच्चे को सर्दी डबल हो जाएगी। तो जैसे आप उसको स्टीम दिलवाएं, उसको अच्छे से कवर अप कर ले, जिससे वो उसकी जो अच्छे से वार्म रहे, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बच्चों को गर्म दूध पिलाएं। अगर आपका फीड कर रहा है, ब्रेस्ट फीड कर रहा है, तो वेल एंड गुड है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड से बेटर ऑप्शन और कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आपका बेबी थोड़ा सा बाहर का या ऊपर का दूध लेता है, तो आप उसको गरम गरम दूध, हल्का इतना गरम कि बच्चा पी सके, गरम गरम दूध दो दो एक एक घंटे पर, आधा आधे घंटे पर एक एक चम्मच, दो दो चम्मच, जिस हिसाब के आपके बेबी की बॉडी की डिमांड है, जिस हिसाब से वो फीड करता है, एक माँ को बहुत अच्छे से पता होता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग आधे घंटे में, 1 घंटे में, जैसा भी हो, एज़ यूजुअल आप 1 चम्मच, 2 चम्मच, आधी कटोरी, 2 कटोरी, इस तरह से आप बच्चों को दूध पिला सकते हैं, लेकिन वो गर्म होना चाहिए, है ना। ये दूसरा पॉइंट है हमारा। तीसरा पॉइंट है, जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही रेयर पॉइंट है, बहुत ही यूनिक पॉइंट है, और बहुत ही कामगर पॉइंट है। हमारे यहाँ पे अगर छोटे बच्चों, जैसे मेरे दोनों बेबी हुए हैं, बेबी बॉय हुए हैं, तो हमारे दोनों बच्चों को जब भी सर्दी लगती थी तो मेरी मम्मी ना बोलती थी 12 सींग का सींग आता है, उसको अगर बच्चों को उसके सीने पर, पेट पर, हाथ पे, पैर पे उसको घिस के मलने से बच्चे की सर्दी बहुत जल्दी दूर आती है। और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, क्योंकि ये चीज़ मैंने यूज़ करी है और इतना इफेक्टिव है कि अगर बच्चों को बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी लग रही है, अगर कंटिन्यूसली सर्दी लगती है, मतलब 1 हफ्ते होता है, फिर दूसरा हफ्ता रिपीट हो रहा है, फिर तीसरा हफ्ता रिपीट हो रहा है, मतलब उसकी रेपुटेशन जब चली जा रही है, तो आप ना ये चीज़ ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। अब ये 12 सींग का जो सींग होता है ना, ये मिलना बहुत ही रेयर होता है। तो से कोई आपके आसपास में कोई गांव में रहता है तो उनको बहुत इजीली मिल जाता है, क्योंकि जंगलों में रहते हैं तो वो सींग जो टूट के गिर जाते हैं, या फिर जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो वो उसको मतलब मार मुर के भी इसका जो सींग रहता है उसको दे देते हैं, वो सेल आउट करते रहते हैं। तो आप उनसे आप परचेज़ कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हो, ऑनलाइन भी काफ़ी अवेलेबल होता है ये। पर मेरा मतलब होम टाउन से ही मेरे को मिल गया था, तो मुझे तो इधर उधर जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और मैंने उसको इतने संभाल कर रखी हुई है। जब मेरी मम्मी ने उसको कम से कम 10 से 12 साल तक संभाल कर रखा हमारे, इसी से मैं अपने बच्चों को सारा जो सर्दी लगती है तो उसी का उससे सारा इलाज करती हूँ। तो ये जो 12 सींग है सींग ना, इसको आप पानी में घिस के या फिर दूध में घिस के बच्चों को चटा सकते हैं, उसके सीने पर लगा सकते हैं, उसके पैर के तलवों में लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे की सर्दी को बहुत जल्दी आराम होगा, और वो बहुत जल्दी अपने आप को रिलीफ भी महसूस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपके बेबी को बहुत ज़्यादा सर्दी लग जाती है और वो कई बार छींके आ रही है, उसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है, तो आप हल्दी और घी को मिला के उसके पेट की नाभि में मिला सकते हैं, और पेट की नाभि में लगा के उसको पेट को अच्छे से मल के, तो इससे भी क्या होता है, बच्चे को बहुत जल्दी मतलब रिलीफ मिल जाता है सर्दी से, बहुत जल्दी
सर्दी से रिलीफ मिल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर आपका बेबी को सर्दी लग रही है तो आप अजवाइन और घी, अजवाइन का पाउडर मतलब अजवाइन भून के उसका पाउडर ले लो और उसको घी में मिक्स करके आप उसको भी लगा सकते हैं। उससे भी बच्चे की बहुत जल्दी सर्दी दूर हो जाती है। ठीक है, आप ये जो दोनों चीज़ें ना, इसको आप पेट की नाभि पे लगाइए, पैर के तलवे में लगाइए, हाथ की हथेली में, हाथ की हथेली हथेली यहाँ पर बच्चे के लगाएंगे तो इससे भी बच्चों को काफ़ी जल्दी आराम मिलेगा। गाइस देखो, जब बेबी छोटा होता है हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम 1 ईयर तक बच्चे को बहुत ज़्यादा मेडिसिन ना दी जाए, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मेडिसिन होती है ना बच्चों को थोड़ा सा कवर अप करने में ये तो जल्दी कर लेगा, तो बच्चों की चीज़ें क्या होता है दबा देता है। जैसे मान लो हमने बच्चे को कोल्ड की मेडिसिन दी, ठीक है, तो आजकल सिट्राजिन चलता है, वो लिक्विड में देते हैं सिट्राजिन वगैरह, तो उससे क्या होता है, तो जो कोल्ड होता है ना वो दब जाता है और दबने के बाद फिर वो कुछ दिनों में उभर जाता है। तो कि क्या होता है, जड़ से बच्चों का इलाज होना चाहिए ताकि वो कुछ दिन तक तो अपने आप को ठीक महसूस करे। तो ये चीज़ मैंने अपने बच्चे के साथ की, क्योंकि जो मेरा बेबी है अभी भी स्टिल उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। मतलब एक तो 10 डेज़ हुआ, उसके बाद फिर रिपीट हो गया, फिर रिपीट हो गया, पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यूशन उसको कोल्ड हो ही जा रहा है। तो मैंने यही सारी चीज़ें अप्लाई करी अपने बेबी पे। स्टिल वो अभी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल हाथ बॉल खेल रहा है अंदर अपने पापा के साथ, और मैं अपने बाहर वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। सो गाइस, जब मैं अपने बेबी की केयर कर रही थी और मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थी, तो मैंने सोचा कि जैसे मैं परेशान हूँ अपने बेबी को लेकर, जैसे बहुत सारी मदर होगी जो परेशान होगी, उनको नहीं पता होगा, कोई सिंगल मदर है, कोई अकेले रहता है, उसके साथ लॉज के साथ नहीं रहते हैं, या फिर मतलब बहुत सारी लेडीज़ को नहीं पता होता है कि घरेलू नुस्खों में क्या क्या अपना है। तो ये सारी चीज़ें मैं फेस कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो बस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है और मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ मैंने कौन सी 5 चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले आप बच्चों को स्टीम दिलवाएंगे। स्टीम में अगर आप विक्स डाल सकते हो तो विक्स, जो बेबी की विक्स आती है उसको आप डालेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल विक्स होती है वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, तो इसलिए आप उसको नहीं दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मतलब इसकी जगह पर स्टीम आप घर पे भी दे सकते हैं, गर्म पानी उबाल कर उसमें विक्स का छोटा सा मिक्स करके भी दे सकते हैं। अगर आप नेबुलाइजर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप नेबुलाइजर से भी दे सकते हैं। मौसम अगर ठंडा है तो दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं। अगर मौसम गर्मी का मौसम है, मौसम गर्म है, तो आप 1 से 2 बार देते इनफ है। और उसको स्टीम देने के जस्ट तुरंत आप उसको कवर अप कर लिया अच्छे से, नहीं तो बच्चे की सर्दी डबल हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर बच्चा आपका ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका बच्चा ऊपर का दूध पीता है तो उसको गरम गरम दूध आधे घंटे में, 1 घंटे में, जिस तरह आपका बच्चे के पीने का जो भी डेली रूटीन है, आप उसी के अकॉर्डिंग गरम गरम दूध 2-3 चम्मच उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट, बारहसिंगा की सींग, अगर आप नहीं है तो उसको परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगा। नहीं तो जो लोग गाँव वगैरह में रहते हैं ना, उनको तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि जंगलों में तो बारहसिंगा घूमते ही रहते हैं ऑलमोस्ट, है ना। नेक्स्ट है अजवाइन और घी, बच्चे की नाभि पर लगाएं, बच्चे के हाथ की हथेली पर और पैर के तलवों पर लगाएं सुबह और रात में सोने से पहले। रात में सोने से पहले, रात में तो आप ये चीज़ें 1 से 2 बार कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्दी सर्दी खींचती है बच्चों की। नेक्स्ट, अब हल्दी और घी भी मिक्स करके बच्चों की छाती पर, पेट की नाभि पर, पैर के तलवे पर, हाथ की हथेली पर बहुत अच्छे से रब करके लगा सकते हैं। इससे भी बेबी को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर बेबी को बात करवाते हैं तो बिल्कुल गर्म पानी में उसको बात करवाइए, क्योंकि बच्चा अगर ठंडे पानी से नहाएगा तो उसकी सर्दी जो है बढ़ने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर आप गर्म पानी में बच्चा नहाएगा तो बच्चे की सर्दी क्या होगी, वो ठीक हो जाएगी। ठीक तो नहीं होगी, लेकिन वो उसको बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही ईजीली, बहुत आराम लगेगा उसको गर्म पानी नहाने, और उससे बहुत जल्दी सर्दी भी आराम हो जाती है। तो गाइस, ये सारे जो हमारे नुस्खे थे, घरेलू नुस्खे हैं, इसको आप घर में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। देखो, कोई भी चीज़ अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो उसको 1 हफ्ता ट्राई कीजिए, 5 से 6 दिन ट्राई कीजिए। अगर बच्चे में कोई अन्य लक्षण नहीं दिख रहा है, अगर आपको बच्चे के अंदर कोई और सिम्टम्स दिख रहे हैं सर्दी के अलावा, जैसे तेज़ फीवर हो रहा, बच्चा क्रैंकी हो रहा है, मतलब और भी बहुत सारे जो लक्षण बच्चों में दिख रहे हैं, तो आप डॉक्टर से तुरंत उसको कंसल्ट करें, डॉक्टर की सलाह लें, क्योंकि लापरवाही, बच्चे के केस में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो घरेलू नुस्खे होते हैं ना, ये नुस्खे कब काम आते हैं, जब बच्चों को धीरे धीरे स्टार्टिंग होता है, और जब बच्चों को एकदम बहुत बढ़ जाता है ना, कि मतलब बहुत ज़्यादा उसका कोल्ड और बहुत ज़्यादा उसकी सर्दी बढ़ गई है, तो उस केस में ये चीज़ें नहीं फ़ायदा करेंगी, क्योंकि ये चीज़ों का जो प्रोसेस होता है बिल्कुल धीरे धीरे फ़ायदा करता है। और जब हम डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन देंगे बच्चों को, वो तेज़ डायरेक्टली बच्चे पर असर करेगा। तो अगर आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा सर्दी लग चुकी है ऑलरेडी, तो आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हीं के अकॉर्डिंग बच्चों को मेडिसिन दें, बच्चों को प्रिकॉशंस लें, बच्चे को क्या क्या खिलाएं, क्या क्या नहीं खिलाएं, आप डॉक्टर से अच्छे से बात करके तो बच्चे के लिए कुछ भी करें, क्योंकि बच्चा को स्वस्थ रहना चाहिए। बच्चा हेल्दी रहेगा तो हम भी हेल्दी रहेंगे।
क्योंकि एक माँ के लिए अगर उसके बच्चों को कोई भी दिक्कत परेशानी होती है ना, लगता है हे भगवान क्या हो गया, मेरे को हो जाए पर मेरे बच्चों को कुछ ना हो, है ना। तो हर माँ ये सोचती है उसका बेबी जो है बिल्कुल हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। तो अपने बेबी का ध्यान रखिए और साथ में अपना भी ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको कोई क्वायरी है, कोई चीज़ें पूछनी है तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी गाइस, में जो वीडियोज़ है मेरी वो अल्टरनेट डेज पे आती है, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन। तो आप प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल बने रहिए और बाकी तो चीज़ें मैं आपकी तक पहुंचाती रहूँगी। जो मुझे लगेगा पर्सनली कि हाँ ये चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ 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 आप मेरे वीडियोज़ को ज़रूर सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।